करते हो भाई तुम? रोजगार बांट रहे हो? भैया जरा कैमरा नीचे करना, इनका चप्पल देख लो, अब मेरा जूता देख लो, ये भैया रोजगार देंगे। पहले खुद तो जूते पे आ जाओ चप्पल से। कितने लोग बेरोजगार है? हाथ उठाना भाई, कितने लोग बेरोजगार है? चले मेरे साथ में ना, मैं देता हूं। इधर चला जाओ, हाँ 2 रोजगार। जैसे ये फेंक रहे हैं ना, ऐसे इनके मोदी जी फेंकते हैं। ये बोल रहे हैं इनके पास रोजगार नहीं है, इनके मुंह से बस बदबू देखो आ रहा है इसका, पौआ के लिए रोजगार है। अगर मोदी जी के कामों की अगर कोई कमियां गिनवाए तो अंधभक्तों को ऐसे मिर्ची लगती है जैसे इनकी किसी ने जमीन छीन ली। मोदी जी ने अगर ये कह दिया ना कि सब लोग भूखे सो जाओ, भूखे मर जाओ, तो लोग अंधभक्ति में इस तरीके से लीन है कि अंधभक्त मरने को तैयार है। एमएसपी जानते हो क्या होती है? आपको पता ही नहीं होगा एमएसपी क्या होती है। हमें कहाँ पता, हम तो गंवार हैं। मतलब किसान भी गद्दार है, किसान भी गद्दार हो गए आपकी नजर में। किसानों की उगाई हुई सब्जी दिल्ली आ सकती है, किसानों का उगाया हुआ दूध दिल्ली आ सकता है, किसानों की उगाई हुई सारी फसलें सब्जियां आ सकती है। किसान दिल्ली क्यों नहीं आ सकता? क्या दिल्ली किसी के बाप की है? किसी के बाप की है? दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। सुनो, एक शेर कहूंगा मैं, राज साहब ने कहा है जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, कोई जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो एमएसपी समर्थन मूल्य वाला बिल है हम बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के, बिना मशवरा किए पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यूसीसी आप जानते हैं, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू क्यों कर दिया बिना प्लानिंग के? सीएएनआरसी बिना प्लानिंग के लागू कर दिया। आप जो इतने आए दिन बीजेपी काले जो बिल ला रही है बिना प्लानिंग के पास कर रही है। बेरोजगारी भाई, बेरोजगारी नहीं है? क्या बोलेंगे भाई, बेरोजगारी है कि नहीं? ऐसा बात है ना, किसी पार्टी के तरफ से नहीं, मैं बेरोजगारी की तरफ से वकालत आपसे कर रहा हूँ। जिनको लगता है बेरोजगारी नहीं है ना, वो एक बार लेबर चौराहा पे चले हमारे साथ। सुबह से शाम तक आप खड़े होकर देखिए कितने लोग नौकरी पाते हैं और कितने लोग आते हैं, पर इतने बेरोजगारी देख लीजिए जिसके लिए देश के लोग छाती पीटते हैं सदन में बैठ करके। चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, सब छाती पीटते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, हम गरीबों। घंटा कोई साथ में नहीं है। ये झूठा क्या बताएगा बेरोजगारी के विषय में? हम इसको तुरंत लेकर चलेंगे लेबर चौराहे पे। लेबर चौराहे पे जितने आदमी वापस जाएंगे तुम पैसा दोगे या तुम्हारी पार्टी देगी? किसको मिलना चाहिए बताओ पहले। यही रोजगार है, रोजगार की बात कर रहे हैं। एजुकेशन तुम जानते हो क्या है? पढ़े लिखे नहीं? गरीब, जब गरीब से वोट मांगा जाता है तो इस बात पे मांगा जाता है कि भाई तुम पढ़े लिखे हो तभी वोट देना, नहीं पढ़े लिखे हो मत वोट देना। बेरोजगारी किसको कहते हैं जानते हैं आप? जो निचले तबके के लोग हैं। शहर में रहने वाला कोई भी आदमी, किसी का भी बेटा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता होगा और बढ़िया ढंग से रहता होगा। बेरोजगारी उसे कहते हैं जो गांव से निकला हुआ हो, निचले तबके से निकला हुआ। इस शहर में निचले तबके से लोगों को जाके देखो, उनके घर में जाके देखो कि कितने लोग कमाते हैं, कितने लोग खाते हैं, कितने लोग मर रहे हैं। यहाँ खड़े खड़े गुरुद्वारा का खाना खा के फ्री में बता रहे हो कि हम बहुत बड़का नेता है। गुरुद्वारे का दुख आता होगा, जाके देख रहे। मर खाएंगे उनका। हम तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर से बच्चे, हम तो मांगना खाना काम है हमारा। और सुनो, तुम्हारी रोजगारी की बात बताता हूँ। अगर वो कहीं पे जाके रोजगार कर रहे हैं ना, उनके योग्यता के अनुसार वो रोजगार है, वो क्यों नहीं जाके कंपनी या कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते हैं? क्यों नहीं मंथली? क्यों नहीं लगेंगे? चलो हम दिलाते हैं तुम्हें काम। ऐसा बात है ना, ये केवल पार्टियों के बहस और यहाँ खड़ा होकर बहस कर रहे हैं। इनको और कुछ पता नहीं है। ठीक बा, और का समझाइए अब? नहीं भाई साहब, हर ढंग का बेरोजगारी है। क्या करते हो भाई तुम? रोजगार बांट रहे हो यहाँ सब? हम इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं, प्लम्बर काम करते हैं। अब बोलो आगे क्या तुमको चाहिए? क्या रोजगार दिलवा सकते? ये बोले कि रोजगार जो फिर के जाते हैं, और क्यों जाते हैं फिर के? क्यों वहाँ पे बार बार जाते? क्या रोजगार दिलवा सकते हो तुम? हाँ, क्या रोजगार दिलवा सकते? जो हमारे पास क्षमता है हमें उतना उनको दे सकते हैं काम। चले कंस्ट्रक्शन वर्क में इनको हम शटरिंग काम दे, पेंटर है रोजगार क्या? उनको क्या आता है? रोजगार क्या है? हाँ, रोजगार क्या है? अरे रोजगार क्या होता है यार? काम करेगा, पैसा लेगा, और क्या करेगा? मल्टीपर्पज नौकर हो तो कोई भी काम XYZ करवा सकता है। मेंटेनेंस का करवा ले, बिजली का करवा ले, लेबराना करवा ले। ठीक है, चलो अभी सुबह तू जो बोल वो कहा सुबह मेरे साथ लेके सुन। पहले ये हम RSS के कार्यकर्ता हैं, ये भाजपा और कांग्रेस वाली बात मुझसे मत किया कर। किसी की बात सुन ले पहले सुन। जब भी कोई आवाज उठाता है कि मैं बेरोजगार हूँ, लोग बेरोजगार हैं, तो उसमें से 4 साले कुत्ते टाइप के आदमी खड़ा होंगे और कह देंगे हाँ चलो चलो तुमको रोजगार दिलवा। तुम एक आदमी को रोजगार दिलवाने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? चौराहे पे लेके मीडिया के साथ चलेंगे, सुबह मीडिया के साथ चलेंगे, जितने लोग वापस आएंगे ये पैसा देगा। इसका ब्लड बेचवा देंगे, पैसा नहीं देगा तो ब्लड वही बेचवा देंगे। सब बेरोजगार बोलो,
ब्लड बेचवा देंगे इस काम में, डॉक्टर बुला के। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, यही जो बेरोजगार है इनको वही प्रॉब्लम है। बताए ना, ये सुन पहले, ये कांग्रेस भाजपा की कहानी कांग्रेस भाजपा वाले से बता। हम आरएसएस वाले हैं, हम आरएसएस वाले हैं, हम आरएसएस वाले, हमको ज्ञान मत बता। अभी भी फेल हो तो फेल हो, जबरदस्ती माइक पे मत बोलो कोई। कांग्रेस बेरोजगारी क्या होता है ये बताओ। हाँ, क्या बेरोजगारी? बेरोजगारी जैसे इनके जैसे कुछ लोग फालतू घूम रहे हैं ना, उनको रोजगार दो, उनको मंथली पेमेंट दो, उनके जीवन यापन करने के लिए उनको कुछ पैसे दो, यही है ना बेरोजगारी। तुम रोजगार दो। हाँ, रोजगार दो। जो बेरोजगार है बोलो हम उनको रोजगार देते हैं, चलेंगे मेरे साथ में? नहीं जाएगा। कौन कौन बेरोजगार है भाई? भाई सरकार का पक्ष रख रहे हैं ना आप, बीजेपी की खूबी। अच्छा रोजगार अच्छा रुक जाओ, आप कौन होते हो रोजगार देने वाले? हम रोजगार प्रधानमंत्री से पूछेंगे। सुनो, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2014 में जब चुनाव चल रहे थे तो एक वादा किया था कि भाइयों बहनों मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। 10 साल होने पे आ गए, 20 करोड़ नौकरियों का प्रमाण है कोई? 10 साल हो गए मोदी जी को, 20 करोड़ नौकरियां होगी 2 करोड़ के हिसाब से, कहाँ है वो नौकरियां? और बाकी चीजें तुम्हें नहीं दिखा, सिर्फ नौकरी दिखी। हाँ, वो चीजें दिखी, आप बताइए क्या क्या दिखी? पहले एम्स कितने थे बताए आपको? 2014 से पहले कितने थे? 7 थे, 7 थे। अभी 70 साल में 7 एम्स बने। अब 70 साल में 7 एम्स बने। लगी हुई है। अगर तुम भोजन दोगे, आदमी स्वस्थ रहेगा, वो क्या है हॉस्पिटल जाएगा, क्या जरूरत है हमसे बनाने के लिए? ऐसी मूर्खता है। लोग कहेंगे हमको वो चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग कहेंगे राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, हॉस्पिटल। भाई हॉस्पिटल काहे बनवा रहे हो यार? ये काय को कांग्रेसी है भाई, आरएसएस के। आपने कहा रोजगार दूंगा, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो रोजगार दूंगा। क्या रोजगार है? नहीं जाएंगे। हाँ, रोजगार क्या है? चले उनकी योग्यता के अनुसार उनको हम काम देंगे। भैया है क्या आपके पास? ये तो काम करते हैं वही कर देंगे। हम इलेक्ट्रिशियन का, हमारे प्लम्बर के पास, हमारे पास मेरी योग्यता है कलेक्टर बनने की, बना दो। हाँ, क्या योग्यता है? तुम कलेक्टर के इंटरव्यू है और तुम एग्जाम पास करके दिखाओ। तो मैं खुद करूंगा ना, आप क्या कराओगे बताओ? करके आप रोजगार के लिए मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी देने की। अगर तुम योग्य रहोगे ना, वो तुम्हें खुद सिलेक्ट करेगा, समझ गए? जहाँ जाओगे। भैया जरा कैमरा नीचे करना, इनका चप्पल देख लो, मेरा जूता देख लो, ये भैया रोजगार देंगे। देखो इनको, सुनो, अब आप जैसे लोग रोजगार देंगे। पहले खुद तो जूते पे आ जाओ चप्पल से। अरे छोड़ो तुम, अच्छा कर लो। तुम्हारा लोग का क्या प्रॉब्लम बताए? ये पहले भी जो यही नौटंकी था। वही तो पूछ रहा हूँ, रोजगार क्या है आपके पास? इतने लोग बेरोजगार है, हाथ उठाना भाई, कितने लोग बेरोजगार है? चले मेरे साथ में ना, मैं देता हूँ। इधर जरा इधर आ जाओ। हाँ, 2 रोजगार आपके पास। ठीक है। मैं रोजगार नहीं हूँ एक्चुअली। मुझे ना 2014 में मोदी जी के गवर्नमेंट आई थी तो 15 लाख जो रुपए मिले थे ना, वो भी मेरे घर पे आगे। और 2 करोड़ नौकरियों को जो वादा किया था ना, उसमें से मेरे को नौकरी मिली हुई है उसमें, इसलिए मेरे पास रोजगार है। सरकार की तरफ से नौकरी मिली है मुझे, मोदी जी ने अरे भैया मुझे बड़ा फेंकते हैं ये। 2 करोड़ की बात करे, ये तो पूरा देश को रोजगार देने बैठे। पूरा देश की बात नहीं कर रहा हूँ, सुनो। यहाँ पे बोले आपने सबको रोजगार देने, उनकी योग्यता नहीं, बताओ कि वो रोजगार लायक है कि नहीं है। अरे आपके पास रोजगार क्या है ये तो बताओ। अच्छा रुक जाओ, आपके पास क्या है बताओ? ये तुम किस लिए यहाँ पे आए हो? हमारे पास इतने लोग हैं, 2 रोज। इसलिए अभी कलेक्टर बन रहे थे, यहाँ पे किस लिए आए हो? अरे इतने लोग हैं, उसको दे दो, हमें मत दो। हमारी योग्यता बता दो। मैं दे ही नहीं पाऊंगा। लायक है। हाँ, नहीं तुम कलेक्टर बनने के लिए बोल रहे थे, हमें रोजगार नहीं दे पाओगे इन लोगों को। ये सब लेकर क्यों आए हो? क्या रोजगार है? 1 मिनट भाई, एक बात तू हमको ये बता। एक बात हमको ये बता, चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे आप जो जिस भी पार्टी के हो, हम तो आरएसएस से, हम तो बता दिए भाई। एक बात ये बात, अगर कोई रोजगार का मुद्दा करता है कि हमको रोजगार नहीं है, तो ऐसा क्या आप लोगों में एक मर्ज रहता है यार कि उसके पीठ ठोकोगे, हाँ चल तो तेरे को रोजगार दिलवाते हैं। इतने लोग रोजगार के लिए खड़े हो गए तो फिर वही फट के यही तिराहा हो जाता है, पिछवाड़ा। इनको रोजगार चाहिए, इनको सरकार को। हमको चाहिए, इसको चाहिए, इसको चाहिए। जैसे ये फेंक रहे हैं ना, ऐसे इनके मोदी जी फेंकते हैं। कल की बात है, एक पंडित जी, 1 मिनट भाई साहब, चुटिया वाले कल को कह रहे हैं, अरे सुन लो यार, कल के कह रहे थे या खड़े हो गए कि मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ, रोज लेबर चौक पे जाता हूँ, 1500 रुपए में आदमी नहीं मिल रहा मुझे। बेगी चल मेरे, कह रहे रोजगार दिलवाएंगे, इनके साथ जाइए सब लोग। दिलवाओ। चले, अभी मेरा नंबर ले लेना, मैं तुम्हें लगाऊंगा। ये बोल रहे हैं इनके पास रोजगार नहीं है, इनके मुंह से बदबू देखो आ रहा है। इसका पौआ के लिए रोजगार है। ये 699 का रिचार्ज करने के लिए है, बाकी अदर चीज के लिए तुम्हारे पास रोजगार नहीं है। बात हो, क्या बोले? ऐसा है, मोदी जी के 10 साल ऐसे हैं, अगर मोदी जी के कामों की अगर कोई कमियां गिनवाए
तो अंधभक्तों को ऐसे मिर्ची लगती है जैसे इनकी किसी ने जमीन छीन ली। अगर मोदी, एक मिनट सुनिए, मोदी जी ने अगर ये कह दिया ना कि सब लोग भूखे सो जाओ, भूखे मर जाओ, तो लोग अंधभक्ति में इस तरीके से लीन है कि अंधभक्त मरने को तैयार है। अगर कोई भाजपा की गलत नीति का विरोध करे, इनसे सवाल पूछे, तो इन्हें ऐसे मिर्ची लगने लगती है जैसे इनकी जायदाद छीन ली। तो ये देखिए सर, अंधभक्ति का दायरा कितना बढ़ गया। इन्हें सही को गलत करने में साबित लगे पड़े हैं और गलत को सही ठहरा रहे हैं। तो इन लोगों को ना बेरोजगारी से मतलब है, ना अच्छी शिक्षा से मतलब है, ना अच्छे स्वास्थ्य से मतलब है, ना अच्छे डेवलपमेंट से मतलब है। सिर्फ इन्हें मतलब है कि देश में नफरत फैले, धर्म के नाम पर राजनीति हो। और ये लोग जो हिंदू तत्व की बात करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इन्हें ना हिंदू तत्व की परिभाषा पता है और ना हिंदू राष्ट्र का पता है। जो लोग रामराज की बात करते हैं, ना इन्हें जो असल रामराज है ना उसका पता है। ये वो लोग हैं जिनके दिमाग में भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ नफरत भर दी है। इन्हें बेरोजगारी से कोई, मोदी राज में महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं? सर महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, क्राइम चरम पर है। अभी जो बेरोजगारी के लिए इधर कुछ लड़के होंगे ना, बेरोजगारी के लिए बोल रहे हैं ना, अगर उनको भाई सफाई कर्मी के कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, उनको भरने, तुम रोजगार दिलवाओगे, रोजगार तुम दिलवाओगे भाई रोजगार दिलाने की बात नहीं है, यहाँ पे उनकी योग्यता की बात है। शादी हो गई भाई, योग्यता की बात है भाई, शादी हो गई, शादी हो गई, नहीं हुई, ठीक, परिवार है, परिवार नहीं है। लहसुन खाते हो? मेरे बाप भाई सब है, परिवार ही है ना। लहसुन खाते हो? लहसुन, लहसुन हाँ, खाते हैं। 600 रुपए किलो बिक रहे, आपको पता है? आप 10 साल पहले की आपकी साइज क्या थी? 10 साल पहले आपकी कपड़े की साइज क्या थी? 10 साल पहले मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते थे, आपकी साइज और आपकी कपड़े की साइज अभी तक वही है? मैं किसान परिवार से हूँ। नहीं ना, हमें पता। मेरे कपड़े पे मत जा, मेरी घड़ी पे मत जा, मेरी घड़ी पे, मेरे कपड़े पे मत जा। तू मुझे एक बात का जवाब दे, कितना पढ़ा लिखा है भाई? मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ। 12वीं कहाँ से की है? हाँ? कहाँ से की है? यूपी बोर्ड। यूपी कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कौन सा डिस्ट्रिक्ट? भदोही। भदोही। भदोही में सबसे ज्यादा तुम्हारे जो काम होता है वो कारपेट का होता है। आपको पता है आज के भदोही में जो कारपेट का काम था उसका ग्राफ कितना गिरा, इस बात को जानते हो आप? जो भदोही में कारपेट की बहुत बड़ी मंडी थी और जो बहुत बड़ा हाथ कारीगर बनाते थे, आज वहाँ के मंडी के हालात पता है आपको? वहाँ के कारीगरों से कभी मुलाकात हुई है? बताऊँ तुम्हें? हाँ बताइए। आज के टाइम में सब एजुकेटेड हो गए हैं, मतलब 12वीं तक पढ़ लिए, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो नए युवक हैं वो बाहर जाके काम करना चाहते हैं। मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। सुन भाई चुप रहे। आज के टाइम पे कोई ये कालीन का काम करना नहीं चाहता, तो जब यही नहीं करना चाहता तो कहाँ से कारपेट का काम होगा भैया? आप गाँव, रुको, गाँव से आते हो आप गांव के रहने वाले हो शहर के? रुक जाओ, गांव के रहने वाले हो शहर के? गांव से हूँ। खेती बाड़ी की जमीन है? हाँ, है। किसान परिवार से हो? आज जो किसान चारों तरफ दिल्ली में पुलिस ने रोक रखे हैं मोदी जी के इशारे पर, और उनके जो रास्तों में कांटे लगा दिए, कीले लगा दी, किसानों के साथ जो एमएसपी, जानते हो क्या होती है? आपको पता ही नहीं होगा एमएसपी क्या होती है। हमें कहाँ पता, हम तो गंवार हैं। नहीं, एमएसपी क्या होती है? हम तो 12वीं बता दिया तो तुमको लगा कि गंवारी हैं हम। नहीं तो किसान ये बता, एमएसपी का बता दो क्या बोले? फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। और बता दूं तुमको एमएसपी कहाँ से लागू होती है, बताओ तुम्हें, तुम बताओ मुझे। अच्छा, मीडिया से सवाल, ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है, समझ गए? हाँ, सेंट्रल का और राज्य का दोनों का है। सीएसीपी का, सीएसीसी कब बनी थी, कब लागू हुई थी पता है आपको? यही तुम्हारे प्रॉब्लम है, कब लागू हुई थी, कब पैदा हुई थी? 1965 में हुई थी। और जो राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को बराबर का अधिकार है, ठीक है। अब एक बार बताओ, आप किसान परिवार से हो, आज जो भाजपा से जुड़े हुए लोग, आईटी सेल के लोग किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं। किसान आतंकवादी हैं? नहीं, आप नहीं है, किसान पुत्र हो, किसान पुत्र हो। अच्छा एक बार बताओ, जबकि सुनो, किसानों की उगाई हुई सब्जी दिल्ली आ सकती है, किसानों का उगाया हुआ दूध दिल्ली आ सकता है, किसानों की उगाई हुई सारी फसलें सब्जियां आ सकती हैं, किसान दिल्ली क्यों नहीं आ सकता? क्या दिल्ली किसी के बाप की है? किसी के बाप की है? दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। सुनो, एक शेर कहूंगा मैं, राहत साहब ने कहा है, जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, कोई जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो 20 से 30 के बीच में, सुनो, जो 20 से 30 साल के व्यक्ति, सुनो, जो 20 से 30 साल के युवा हैं, जिनके दिमाग में बीजेपी आईटी सेल ने जो एक नफरत भर दी है ना, कि मुसलमानों को आप टारगेट करो, आज दलितों की मुखालफत करो, आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बुरा करो। बात मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ,
मैं भारतीय हूँ। मैं आप यादव हो लालू प्रसाद सुनो, अरे सुनिए, यादव जी हैं, लालू प्रसाद यादव को भी लालू प्रसाद यादव को बीजेपी चोर कहती है, आप यादव हो। आइए इधर भैया यादव जी। ये बोले कि किसान यहाँ पे क्यों नहीं आ सकते दिल्ली में, भाई तो दिल्ली में ऐसे आएंगे पूरे रोड जाम करते हुए आएंगे और बाकी लोग यहाँ पे नहीं है और कोई लोग यहाँ से आने जाने का रास्ता नहीं है। हाँ, वो किस लिए आ रहे हैं? कोई बात नहीं आ रहे हैं। ये किसान एक साल गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे थे, आपको पता है? तो सरकार ने ये कहा था कि जो आपकी एमएसपी है, न्यूनतम मूल्य समर्थन, इसे हम लागू करेंगे। अब जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो एमएसपी समर्थन मूल्य वाला बिल है, हम बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के, बिना मशवरा किए पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यूसीसी, आप जानते हैं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड में लागू क्यों कर दिया बिना प्लानिंग के? CANRC बिना प्लानिंग के लागू कर दिया। आप जो इतने आए दिन बीजेपी काले जो बिल ला रही है, बिना प्लानिंग के पास कर रही है, जो बेकार बिल है, जिससे जनता में नफरत हो, देश में लड़ाई के माहौल बने, उसे आप बिना प्लानिंग के पास कर दोगे, जिससे किसानों का फायदा हो। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, पता है 2004 में जो स्वामीनाथन कमेटी बनी थी, जब 2006 में रिपोर्ट सौंपी गई थी, उन्होंने ये कहा था अगर ये रिपोर्ट लागू हो जाए, ये स्वामीनाथन कमेटी लागू हो जाए, तो देश का किसान जो आत्महत्या कर रहा है वो आत्महत्या नहीं करेगा, जो गलत बीज मिल रहा है अच्छा बीज मिलेगा, किसानों की फसलों का समर्थन मूल्य मिलेगा। तो देखिए, इस तरीके से अगर किसानों से जो बीजेपी ने वादा किया था कि हम MSP लागू करेंगे, अब चुनाव से पहले किसानों ने जो आंदोलन किया है, तो उनकी जायज मांगे, और जायज मांग को कोई नहीं रोक सकता। प्रोटेस्ट करने का हमारा कानून अधिकार है। आपको ये भी नहीं पता होगा कि अगर बातें मान जाए तो बाकी लोगों की क्या प्रॉब्लम होगी? कौन से लोग? अगर एक परिवार में एक बाप के 4 बेटे हैं, ठीक है, अगर कोई छोटा बच्चा है हर बात पर जिद करे, तो उसको नहीं पता है कि वो जिद करने से हमें तो मिल जाएगा। क्या कहना क्या चाह रहे हो? भाई साहब वही समझा रहा हूँ, जो एक किसान की तरफ से बोल रहे हैं कि वो अपनी मांगे मांगना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार दे नहीं रही। ठीक, तो अगर हर बच्चा कोई अगर चाहे कि हमें अपने मन का मिले, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, कहना चाह रहे किसान मनमर्जी कर रहे हैं। किसान मनमर्जी कर रहे हैं, और क्या? किसानों से जो मतलब किसान भी गद्दार है, किसान भी गद्दार हो गए आपकी नजर में। देखिए, सिर्फ एक बात सुनिए, जो जायज है उसी जो 2 तरीके की लिस्ट है। ये कहना चाह रहे किसान जो मांग रहे हो जायज नहीं है। जायज है भाई, लेकिन इस तरह से सुना यार, बिल्कुल तुम्हें यही हो गया। देखो, यही चीज हम समझा रहे हैं कि एक बाप के 4 बेटे हैं, बोलिए। तो हर अगर बच्चा चाहेगा कि हम ये यही चाहिए, हमें यही चाहिए, तो वो क्यों नहीं चाहिए, बाप क्यों नहीं दे रहा, उसके पीछे रीजन है भाई।